नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा व्याख्यान का विषय है वो है रीतिकालीन कवि सेनापति। तो सेनापति के बारे में हमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में जान लिया था कि सेनापति की दो रचनाएं हैं, काव्य कल्पतरु और कवित रत्नाकर। तो काव्य कल्पतरु अब तक है नहीं, यानी कि पाई नहीं गई है, और कवित रत्नाकर ही उनका एकमात्र ग्रंथ है जो जिसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। और जो सेनापति हैं वो रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। श्लेष अलंकार के प्रति उनका अत्यधिक आकर्षण है, प्रेम है। आज हम कवि जो सेनापति हैं उनके जो कवित रत्नाकर में संकलित जो पद हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए आपको आपकी जो रीतिकालीन काव्य संकलन की पुस्तक है उसका पेज नंबर 71 यानी कि 71 देखना है। सुरतरु सार की सवारी है विरंची पची, कंचन खचित चिंतामणि की जराई की, रानी कमला को पिए आगम कहनहारी, सुरसरी सखी सुख दैनी प्रभु पाई की, वेद में बखानी तीन लोकन की ठकुरानी, सब जग जानी सेनापति की सहाय की, देव दुख दंडन भरत सिर मंडन वे, बंदो अध खंडन खराऊं रघुराई की। यहाँ पर जो कवि सेनापति हैं वो श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ यानी कि जो उनके पैरों में पहनने वाली जो चप्पलें हैं उनकी विशेषता बतलाकर उनकी वंदना करते हैं। यानी कि मैंने पहले भी बताया है कि जब भी कवि अपनी रचना करता है तो पहले अपने जो आराध्य देव हैं, किसी की लक्ष्मी है, किसी के श्री राम हैं, किसी कृष्ण हैं, किसी गणेश हैं, तो सब उसके मंगलाचरण के रूप में उनकी वंदना करते हैं। तो यहाँ पर जो कवि सेनापति हैं वो उनके वो जो वर्णन करते हैं वो यहाँ पर अपने आराध्य देव श्री राम को मानते हैं, और उसी के लिए वो उनकी जो खड़ाऊ हैं, उनकी जो चरणों में पहनने वाली जो चप्पलें हैं उनका वर्णन करते हैं और उनकी वंदना भी करते हैं। सुरतर सार की सवारी है विरंची पची, विरंची पची विधाता ने हट करके, सुरतरु कल्प वृक्ष, वो कहते हैं, कभी कहते हैं कि राम की जो खड़ाऊ है विधाता ने उनको हट पूर्वक यानी बार बार प्रयास करके सुरतरु यानी कल्प वृक्ष के सार तत्व से निर्मित किया है। विधाता ने बार बार प्रयास करके यानी हट करके श्री रामचंद्र की जो खड़ाऊ हैं उनको कल्प वृक्ष के सार तत्व से निर्मित किया है। कंचन यानी स्वर्ण, खचित यानी खिंचे हुए थे चित्रकारी, उनमें सोने की चित्रकारी हो रही है। चिंतामणि की जराई और चिंतामणि जड़ी हुई है। रानी कमला को, कमला लक्ष्मी, इन खड़ाऊ ने लक्ष्मी की अवतार या रानी सीता को प्रिय आगहन कहानीहारी, प्रिय के आगमन की यानी मिलन की सूचना दी, कहानी बताई, सूचना दी। खड़ाऊ को पहनकर जाने वाले राम ही स्वयंवर में सीता के पति बने थे, ये कहानी उन्होंने बताई। सुरसरी सखी, भगवान के जिन चरणों से जो गंगा जी निकलती है उन चरणों में खड़ाऊ धारण किए जाने से गंगा जी की सखी हैं। सुख दैनी प्रभु पाई की, ये प्रभु के पैरों को सुख प्रदान करने वाली हैं, सुख देने वाली हैं। वेद में बखानी, वेदों में कहा गया है तीनों लोकन की ठकुरानी, ये जो खड़ाऊ हैं उनकी जो रानी है सीता यानी सीता, वो तीनों लोकों की ठकुरानी बताई गई हैं। सब जग जानी सीता सेनापति की सहाय की, संपूर्ण संसार जानता है, सेनापति कहते हैं कि संपूर्ण संसार जानता है कि राम है वो सेनापति के सहायक हैं, यह बात संपूर्ण संसार जानता है। और ये जो खड़ाऊ हैं वो उन्हीं की खड़ाऊ हैं। देव दुख दंडन, वो देवताओं के दुखों को दूर करने वाले हैं। भरत सिर मंडन, भरत के सिर की मंडन यानी शोभा, भरत के सिर की शोभा है। कैसे शोभा है? क्योंकि जब श्री राम अयोध्या से वनवास के लिए जाते हैं
तो वहाँ पर चित्रकूट में जाकर जो भरत जाते हैं राम को मनाने के लिए, उसके बाद जब राम आने से इनकार कर देते हैं और उनको अपनी खड़ाऊ यानी प्रतीक रूप में खड़ाऊ देते हैं कि इनको अब श्री राम मानकर ही अब तक उनकी जो पूजा की जाए और उन्हीं को राम मानकर उनका जो है उनका वंदन किया जाए। तो वो भरत के सिर की शोभा है। भरत राम की खड़ाऊ को सिर पर रखकर ही वन से अयोध्या लौट गए थे और उन्हीं की आज्ञा से लेकर राजकाल संभालने लगे थे। सेनापति कहते हैं, बंदो अध खंडन खराऊ रग राय की। अग खंडन यानी पापों का नाश करने वाली। सेनापति कहते हैं कि मैं भी पापों का नाश करने वाली रघुराम की जो खड़ाऊ है उनकी वंदना करता हूँ। इस प्रकार जो कवि सेनापति हैं, एक और तो राम की खड़ाऊ की विशेषता व्यक्त करते हैं और दूसरी ओर उन्हीं की वंदना करते हैं। सेनापति ने राम की खड़ाऊ की विशेषता बताई है कि वो किस प्रकार की हैं और उनकी वंदना की है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे राम भक्त कवि हैं, राम ही उनके आराध्य देव हैं। उन्होंने कहा भी है कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी। सेनापति वही है जिस पर सीता के पति राम की कृपा है। कवि ने भगवान के चरणों से गंगा जी के उत्पन्न होने और सीता के स्वयंवर के प्रसंग का अच्छा सा उल्लेख किया है। राम को वनवास दिए जाने की बात सुनकर भरत राम को अयोध्या लौट लाने के लिए उद्देश्य बन गए थे। राम लौटे तो नहीं, उन्होंने भरत को अपनी खड़ाऊ दे दी, जिन्हें भरत ने सिर पर रखकर स्वीकार किया। आगे उन्हीं को लेकर आज्ञा से राजकाज का जो कार्य संभाला था वो उन्हीं की आज्ञा से संभाला था। तो इसका जो कवि ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। अनुप्रास, रूपक और श्लेष अलंकार यहाँ पर है और ये कवित छंद है। करत कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल, छुवे द्रग छोर छवि पावत तरुण है। नहीं समान उपमान और सेनापति, छाया कछु धरत चकित मृग छोना है। श्याम है बरन ज्ञान ध्यान के हरन, मानो सूरति को धरे बसी करन के टोना है। मोहत है करी सैन चैन के परमैन, प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। यहाँ पर कवि जो सेनापति हैं इस श्रृंगार का वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने नायिका के नेत्रों का वर्णन किया गया है, नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। करत कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल। कवि सेनापति कहते हैं कि नायिका के नेत्र उसके कानों तक। कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल, श्रुति यानी कान, कलोल यानी क्रीड़ा। नायिका के जो नेत्र हैं उनके कानों तक फैले हुए हैं। नायिका के जो नेत्र हैं वो उसके कानों तक फैले हुए हैं, वे काफ़ी बड़े हैं और मन को मोह लेने की अनोखी एवं अमूल्य क्रीड़ाएं करते रहते। कलोल क्रीड़ाएं। छुवे द्रग छोर, उसके कान का जो आभूषण है उसके नेत्रों को छूता है। यानी जो नायिका ने कानों में जो आभूषण धारण कर रखा है, छुवे द्रग छोर, द्रग यानी नेत्र, वो नेत्रों के कोनों को छूता रहता है। छवि पावत तरोना है और अत्यधिक उसके जो नेत्र हैं वो शोभा को प्राप्त होते हैं। नाहिन समान उपमान और सेनापति। उस नायिका की आंखों की शोभा या सुंदरता के लिए कोई उपमान नहीं दिखाई देता, यानी उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, उसकी सुंदरता के समान कोई सौंदर्य नहीं है। छाया कछु धरत चकित मृग छोना है। उसकी आंखों की शोभा तो कुछ चकित चंचल मृग शावक के समान प्रतीत होती है। उसकी आंखों की जो शोभा है, उसकी आंखों की जो शोभा है वो कुछ चकित चंचल मृग छोना यानी शावक, मृग शावक के समान प्रतीत होती है। सेनापति कवि कहते हैं, श्याम है वर्ण। उस नायिका की श्याम वर्णी आंखें ज्ञान ध्यान की हरण, श्यामवर्णी आंखें लोगों के ज्ञान व ध्यान को हरण कर लेती हैं। जो भी उनकी तरफ देखता है देखता ही रह जाता है। सूरती को धरे वशीकरण के टोना है। ऐसा लगता है मानो वशीकरण जादू ने ही आंखों का रूप धारण कर लिया, जैसे कि जादू ने ही आंखों का रूप धारण कर लिया, जो भी उसे देखता है उसको अपने वश में कर लेता है। मोहन के करी सैन चैन के परम एन।
उसके अपने कटाक्षों से किसी को भी मोहित कर लेते हैं। वे सुख के भंडार हैं। एन यानी भंडार, चैन यानी सुख। वे सुख के परम भंडार हैं। प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। नायक कहता है कि हे प्यारी नायिका, तेरे ये नेत्र हैं, नेत्र तो मेरे मन के लिए खिलौनों के समान है, अर्थात खिलौने के सदृश ही मेरे मन को आनंद करने वाले हैं, मेरे मन का मनोरंजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर कवि ने जो नायिका के नक्शे का, नायिका के जो वर्णन किया है, उन नेत्रों की सुंदरता का जो वर्णन किया है, वो श्रृंगार विलास के रूप में किया गया है। या नेत्र, नायिका के जो नेत्र हैं वो अद्भुत सुंदर हैं। अनुप्रास अलंकार है। उपमा यानी कि उनकी नेत्रों की उपमा दी गई है, इसलिए उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवित छंद है। तो नायक यहाँ पर जो जो कवि हैं, जो यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का, उसकी जो नेत्रों का सौंदर्य है उसका वर्णन करते हैं। धन्यवाद बच्चों।